यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम कहाँ जा रहे हैं, तो चलिए आज हमारी गाड़ी निकल पड़ी है रोड आइलैंड में, न्यूपोर्ट सिटी में जा रहे हैं। और सच बोलूँ, जहाँ हम जाने वाले ना, उसको देख के मुझे बार बार एक ही चीज़ याद आ रही है यार, लोग ऐसे भी रहते थे। अगर आपने हॉलीवुड मूवी देखी है ना, जहाँ बड़े बड़े महल, ग्रैंड स्टेयरकेस और रॉयल लाइफस्टाइल दिखाते हैं, तो आज हम वैसे ही एक असली मैंशन के अंदर जाने वाले हैं। और बिलीव कीजिए, ये कोई किंग या क्वीन का पैलेस नहीं है, ये एक प्राइवेट फैमिली का समर होम है। समर होम, सिर्फ समर वेकेशन के लिए इतना बड़ा घर उन्होंने बनाया है। इमेजिन कीजिए उनका ओरिजिनल घर कितना बड़ा होगा। तो चलिए देखते हैं, अंदर जाके और एक्सप्लोर करते हैं ये मैंशन। तो जैसे मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था, यहाँ का आप ईयरली पास ले सकते हो। जब भी आपको यहाँ विजिट करना है, आप साल में कभी भी आओ, आप यहाँ पे आ सकते हो। आपको 10% डिस्काउंट मिलता है कोई भी आप सोविनियर खरीदोगे। और बेस्ट पार्ट मुझे यहाँ की ये लगी कि यहाँ पे इन्होंने ना काफ़ी लैंग्वेजेस के प्रिंट आउट्स निकाल के रखे हुए थे, जो भी मैंशन के बारे में डिटेल्स है। साथ ही साथ इन्होंने बारकोड भी दिया हुआ था। जो लैंग्वेज आप प्रेफर करते हैं, बारकोड को स्कैन कीजिए और वो लैंग्वेज में आपको वो मैंशन के बारे में पूरा डिटेल्स देंगे। और चलिए फिर हम भी इनके साथ घूमते हैं। इतना बड़ा आप देख सकते हो, कितनी बड़ी बिल्डिंग है। और आर्किटेक्चर देख के ऐसा लगता है कि मैं अमेरिका के ना कोई मूवी सेट में हूँ। पूरा यूरोपियन फील आ रहा था। यूरोपियन थीम शैंडलियर देखिए, एक एक चीज़ इन्होंने अच्छे से कैसे प्रिजर्व करके रखी है। 19th सेंचुरी में न्यूपोर्ट अमेरिका के सबसे रिच लोगों का फेवरेट वेकेशन डेस्टिनेशन हुआ करता था। तो उस टाइम पे ना न्यूयॉर्क के बिलियनियर्स फैमिली समर स्पेंड करने के लिए न्यूपोर्ट आते थे। कंपटीशन सिर्फ एक ही था, किसका मैंशन सबसे बड़ा और सबसे लग्जूरियस होगा। और इसी कंपटीशन में बनाया गया ये अमेजिंग मैंशंस। यार जैसे ही मैंने मैंशन में एंटर किया ना, इंटीरियर देख के यार मेरा दिल है ना एकदम ऐसे रुक सा गया। मुझे लगा कि हाय, एक एक कोने की पिक्चर लेनी चाहिए। कितने अच्छे क्राफ्टमैनशिप की है यार, कितना सुंदर है, कितना डिटेलिंग है। पिलर्स देखिए, कलर चॉइस देखिए, कलर कॉम्बिनेशन देखिए, फायर प्लेस देखिए। मुझे सबसे रॉयल इनका फायर प्लेस लगा। हर रूम में फायर प्लेस का इंटीरियर उन्होंने इतना सुंदर किया हुआ था। हर रूम का इंटीरियर अलग, एक दूसरे से बिल्कुल भी मैचिंग नहीं था। उस वक्त ना एसी नहीं हुआ करते थे, तो न्यूपोर्ट का वेदर जो है बहुत ही अमेजिंग रहता था, कूल रहता था। इस वजह से ना रिच फैमिली गर्मियों से बचने के लिए यहाँ पर आते थे, क्योंकि बाहर तो ओशन है, चारों तरफ ओशन के बीच में इन्होंने फिर मैंशन बनाना शुरू किया। और यहाँ पे सोचिए, इतने सारे सर्वेंट रूम है, मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब आप सोचो, एक रूम से दूसरे रूम जाने के लिए इतना टाइम लगता है। ये एक मेन हॉल है, या आई मीन पियानो रूम है। पियानो के लिए भी इन्होंने म्यूज़िक रूम बनाया है अलग से। तो कम से कम नहीं तो 20-25 तो सर्वेंट होंगे ही इनके पास। मेरे पास एक ही नहीं है, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। एनीवेज, बैक टू द टूर। और मैंने फिर नोटिस किया यहाँ पे हर रूम में फायर प्लेस क्यों है। हर रूम में फायर प्लेस इसके लिए था क्योंकि उस टाइम सेंट्रल हीटिंग तो होती नहीं थी, और न्यू इंग्लैंड का जो विंटर है वो काफ़ी कोल्ड होता था। इस वजह से हर रूम में अलग से इन्होंने फायर प्लेस बनाया। और सिर्फ
हीट के लिए नहीं, फायर प्लेस जो था स्टेटस सिंबल भी हुआ करता था। तो जितना बड़ा और जितना सुंदर फायर प्लेस उतना रिच ओनर, इस वजह से इनका फायर प्लेस इतना अमेजिंग था। आपको एक सजेशन दूंगी, अगर आप मैंशन का टूर करने आते हो ना, प्लीज़ अपने लिए एक नेक फ़ैन ज़रूर लेके आना। काफ़ी गर्मी लग रही थी क्योंकि काफ़ी भीड़ थी और मैंशन भी काफ़ी बड़ा था और बाहर गर्मी है, समर सीज़न है, तो यहाँ पे हर जगह एसी तो ऑन नहीं करके रखे होंगे उन्होंने क्योंकि विंडोज़ भी सब ओपन किए हुए थे। एनीवेज़, मैं एक सजेशन दूंगी, अगर आप यहाँ पे आते हो ना तो पेट पूजा करके आइए क्योंकि हमें मैंशन घूमते घूमते बहुत भूख लग गई थी और ये मैंशन में 20 या 25 रूम नहीं है, 70 रूम है भाई, 70। सारे के सारे आप नहीं देख सकते, काफ़ी रूम में डू नॉट एंटर करके बोर्ड लगा हुआ था। मतलब जो भी रूम देख रहे थे काफ़ी बड़ा था। बेबी रूम और वहाँ पे जो सर्वेंट रहते हैं उनका रूम कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज किया हुआ है, आप देख सकते हो। यहाँ पे एक छोटा सा क्यूट सा बाथटब भी था, इतना प्यारा सा था। पता चला वहाँ के उनके जो बेबीज़ थे ये उनका रूम था। फिर उससे अटैच स्टडी रूम था। तो अलग अलग रूम्स हम एक्सप्लोर कर रहे थे।
सारे रूम्स देख लिए, ऑलमोस्ट सारे रूम देख लिए क्योंकि काफ़ी सारे रूम में जाना अलाउड नहीं था, वहाँ पे नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ था। तो अब हम जा रहे हैं नीचे, और नीचे क्या होगा गेस कीजिए, हार्ट ऑफ द हाउस यानी किचन में जा रहे हैं। तो अब बात करते हैं किचन की, तो लेट्स गो डाउनस्टेयर और देखते हैं कि इनका किचन कैसा है। आप सोच रहे होंगे हम इतना चल के इतनी दूर किचन की तरफ क्यों जा रहे हैं, किचन इतना दूर क्यों बनाया गया है? उसके पीछे काफ़ी इंटरेस्टिंग रीज़न है। सबसे पहले रीज़न है कि खाने की स्मेल। उस ज़माने में कोई एग्जॉस्ट फैन या मॉडर्न वेंटिलेशन सिस्टम तो नहीं होता था। अगर किचन पास हो तो कुकिंग की स्मेल पूरे मैंशन में फैल जाती थी। रिच फैमिली चाहते थे कि उनके गेस्ट को सिर्फ फ्रेश फ्लावर, लग्जूरियस रूम का एक्सपीरियंस मिले, ना कि किचन की स्मेल। और दूसरा रीज़न था गर्मी। किचन में दिन भर बड़े बड़े कोल और वुड बर्निंग स्टोव जलते थे, इससे बहुत गर्मी होती थी। किचन को अलग रखने से बाकी रूम ठंडे और कंफर्टेबल रहते थे, स्पेशली गर्मियों में। और तीसरा रीज़न ये भी था, सोचो दिन भर बर्तन की आवाज़, कुक्स की बातें, सर्वेंट की भाग दौड़। फैमिली चाहती थी कि उनके गेस्ट जो है वो आराम से अपने प्राइवेसी से अपना दिन गुजारें, इसलिए किचन को सर्विस एरिया में बनाया ही नहीं था। एक और रीज़न था, बोलते हैं कि स्टेटस एटिकेट होता है, और ग्लाइडेड मैन जो वेल्थी फैमिली चाहती थी कि उनके गेस्ट जो हैं सिर्फ एलिगेंस देखें, कुकिंग, सर्वेंट भाग रहे हैं बिहाइंड द सीन उनको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके लिए सर्वेंट्स लोग के लिए अलग क्वार्टर बनाया गया था, अलग स्टेयरकेस बनाया गया था, और बहुत बार तो गेस्ट को पता भी नहीं चलता था कि खाना कैसे और कब बन के तैयार हो गया और उनके पास आ गया। आज इलेक्ट्रिसिटी और लाइट्स नॉर्मल लगती हैं, लेकिन जब ये मैंशन बने थे ना, तब इलेक्ट्रिसिटी लाइटिंग एक लग्जरी मानी जाती थी। सिर्फ बहुत ही रिच लोग अपने घर में ये टेक्नोलॉजी अफोर्ड कर सकते थे। मतलब उस ज़माने के हिसाब से ये मैंशन काफ़ी मॉडर्न थे। अबे यार, चलते-चलते थक गए, लेकिन ये मैंशन जो है वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। एक और स्टेयरकेस नीचे हमें जाना है। ओह! तो फाइनली ये एग्ज़िट निकला, और यहाँ पे ना आप शॉपिंग कर सकते हैं। ये इस मैंशन के नीचे इन्होंने ना सोवेनियर का स्टोर बनाया हुआ है। यहाँ पे काफ़ी ब्यूटीफुल चीज़ें थी, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव था। यहाँ पे हैंडमेड वॉलेट्स थे, पर्सेस थे, बुक्स थे, छुट-मुट चीज़ें थी। मैं आपको दिखाऊँगी मेरे नेक्स्ट व्लॉग में मैंने यहाँ से क्या-क्या लिया। ज़्यादा कुछ नहीं लिया, बस एक फ्रिज मैग्नेट लिया था और एक सोवेनियर लिया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल इन्होंने सजा के रखा था। चाइना कैबिनेट्स में जो बर्तन आप रखते हो ना, ये सारे बर्तन, टी कप्स, सर्विंग कप्स इतने प्यारे-प्यारे। यहाँ की स्टोरी के उन्होंने बुक्स रखे हुए थे, बच्चों के बुक्स थे, बच्चों के टॉयज़ थे। टूरिस्ट अट्रैक्ट करने के लिए सारी चीज़ें रखी थी इन्होंने, लेकिन बहुत महंगी थी। ये ज्वेलरी भी काफ़ी महंगी थी, कुछ भी सस्ता नहीं था। तो हम सिर्फ अपने आँखों से इसका नज़ारे का मज़ा ले रहे थे। हमने बस 1-2 चीज़ें ही ली छुट-पुट, ज़्यादा कुछ नहीं। फ्रिज मैग्नेट वाज़ लाइक $7-8 $12, जैसा आपको चाहिए। इतना महँगा नहीं था, लेकिन बाकी सारी चीज़ें काफ़ी एक्सपेंसिव थी। यहाँ पे हमने एक चेस बोर्ड देखा था जो अराउंड $500 का था, वो पूरा मार्बल का बना हुआ था। तो ये देखिए, ये मैंशन का पोस्ट कार्ड है, द बीकर्स इसका नाम है। तो चलिए और एक्सप्लोर करते हैं कि यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें हैं।
तो चलिए ये मैंशन का टूर तो हो चुका है, अब दूसरे मैंशन की तरफ जाते हैं। लेकिन रास्ते में हमें एक और क्यूट सा कॉटेज टाइप दिखा, लेकिन पता चला वो मैंशन से ही कनेक्टेड है और वो बच्चों का प्ले हाउस है। तो चलिए प्ले हाउस देखते हैं कैसा है। यार प्ले हाउस कितना सुंदर था, कितना ब्यूटीफुल था। अब हम आ चुके हैं एक और ब्यूटीफुल मैंशन में जिसका नाम है मार्बल मैंशन। पिलर्स आप देखिए, ओह माय गॉड कितना ह्यूज है। और इसके सामने ना गार्डन भी है, तो फोटो सेशन के लिए तो बहुत अच्छी जगह है। तो चलिए अंदर चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं मार्बल मैंशन। तो अब मैं एंटर कर रही हूँ द मार्बल हाउस बोला जाता है इसको। आप देख सकते हैं इसका फोयर, इसका जो मेन एंट्री है कितना ब्यूटीफुल है, कितना लैविश है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो घर है विलियम वैंडरबिल्ट का है, उसने अपनी वाइफ अल्वा को बर्थडे गिफ्ट के रूप में दिया था। ये उसके बर्थडे के लिए बनवाया था। ये मैंशन को बनने के लिए अराउंड 7 साल लगे थे और ये बना था 80-90s में। अराउंड $11 मिलियन लगे थे ये मैंशन बनाने के लिए, जिसमें सिर्फ $7 मिलियन मार्बल पे ही खर्चा हुआ था। यहाँ पे 500,000 क्यूबिक फीट मार्बल यूज़ हुआ है इस मैंशन को। और इस मैंशन का डिज़ाइन जो है वो पैलेस ऑफ वर्साले से इंस्पायर किया गया है। एचबीओ की कोई सीरीज़ है गिल्डेड एज, उसका यहाँ पे आई थिंक एपिसोड शूट किया हुआ था। उस टाइम के पीरियड में ना, जिसको गिल्डेड एज के नाम से जाना जाता है, न्यूपोर्ट के मैंशन में सिर्फ रहने के लिए नहीं आते थे बल्कि यहाँ के ग्रैंड पार्टीज ऑर्गेनाइज होती थी। हज़ारों गेस्ट जो है वो डिज़ाइनर गाउन में और टक्सीडो पहनकर आते थे। यहाँ पे म्यूज़िक, डांस, फाइन डाइनिंग, सोशल गैदरिंग हुआ करता था। हर पार्टी किसी रॉयल सेलिब्रेशन से कम नहीं होती थी। तो सोचो कितना ग्रैंड यहाँ पे पार्टी हुआ करती थी। तो पहला वाला जो मैंशन हमने देखा था ना, उसमें अराउंड 70 रूम्स थे और इस मैंशन में अराउंड 50 रूम्स हैं। हम सब में तो नहीं जाने वाले क्योंकि मोस्ट ऑफ द रूम जो है वहाँ पे नो एंट्री लिखा हुआ है, लेकिन जो रूम हम देख सकते हैं वो हम यहाँ पे टूर लेंगे। और मुझे ये भी देखना है कि हर रूम का इन्होंने अलग अलग इंटीरियर किया है कि नहीं। जैसे पिछले वाले मैंशन में हमने देखा था तो यहाँ पे भी वही था, हर एक रूम एक दूसरे से काफ़ी यूनिक था, काफ़ी डिफरेंट था। डिज़ाइन भी अलग, मार्बल के चॉइसेस भी अलग। तो आप देख सकते हैं कितना मार्बल इन्होंने ठूसा है यार। और मैंने फिर थोड़ा रिसर्च किया ना, तब पता चला जैसे इसका नाम मार्बल हाउस है, तो वैसे यहाँ हर तरफ मार्बल ही मार्बल देखने को मिलता है। स्पेशली इटली और यूरोप से ना मार्बल मंगवाए गए थे। और उस ज़माने में मार्बल सिर्फ एक बिल्डिंग मटेरियल नहीं हुआ करता था बल्कि एक स्टेटस सिंबल भी था। जितना ज़्यादा मार्बल उतना ज़्यादा अमीर आदमी। तो आई थिंक उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ना इन्होंने मार्बल हाउस बना दिया।
सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे ये लगी कि मैंशन की जो ओनर थी आवा, सिर्फ पार्टीज ऑर्गेनाइज नहीं करती थी, बाद में वो वुमेन राइट्स टू वोट यानी वुमेन सफरेज मूवमेंट की एक इम्पॉर्टेंट लीडर बन गई थी। इस मैंशन में उन्होंने मीटिंग्स और इवेंट्स भी होस्ट किए जहां वुमेन्स के वोटिंग राइट्स के बारे में बात होती थी। इसीलिए मार्बल हाउस सिर्फ लग्जरी का सिंबल नहीं है बल्कि हिस्ट्री का भी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तो फाइनली हमारा टूर जो है वो अभी एंड होने वाला है और सच कहूँ तो मार्बल हाउस को देखकर सिर्फ एक ही बात दिमाग में आती है, पैसा कितनी लग्जरी दे सकता है ये तो यहाँ आकर समझ में आता है। लेकिन इस घर की असली खूबसूरती सिर्फ मार्बल या डेकोरेशन में नहीं है, इस हर रूम, हर पेंटिंग और हर हॉलवे के पीछे एक कहानी है और आज इतने सालों बाद हम उन कहानियों को देखना और महसूस करने आए हैं। इस वजह से ये मैंशन सिर्फ एक टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं है बल्कि अमेरिका के गिल्डेड एज की एक जिंदा याद है। आई होप आपको ये टूर पसंद आया होगा और आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं अभी चाइनीज़ टी हाउस में। इस मैंशन के बाहर ओशन के सामने एक ब्यूटीफुल चाइनीज़ टी हाउस भी है। यहाँ आल्वा अपने स्पेशल गेस्ट को टी के लिए बुलाती थी। इमेजिन कीजिए सामने अटलांटिक ओशन का व्यू, ठंडी हवा और इतना ब्यूटीफुल टी हाउस, कितना पीसफुल एक्सपीरियंस होता होगा यहाँ पे। तो चलिए गाइस, ये वीडियो को एंड करने का टाइम आ चुका है। आई होप आपको ये वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा। जितना इन्फॉर्मेशन मैं गैदर कर सकती थी उसको लेकर ये व्लॉग मैंने बनाया है। आई होप आप इस व्लॉग को भी उतना ही प्यार देंगे जितना टाइम और प्यार हमने दिया है। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए हमारे चैनल को। ये ब्यूटीफुल कैफ़े के साथ ये व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं अगली बार। नेक्स्ट टाइम के लिए बाय।